Good morning, students. Today we are going to start our next unit, Unit 10, Haloalkanes and Haloarenes. Students, this unit is a part of organic chemistry. आपने +1 क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से रिलेटेड IUPAC नेमिंग की थी. कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आपने पढ़े थे. इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब आपने पढ़ा था. और आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की. इनकी कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी. हाइड्रोकार्बन्स की. अब इन क्लास +2 हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दोज फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स विच ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. इनकी डिटेल हम क्लास +2 में पढ़ेंगे. तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. तब हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को. देखिए, हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब हम हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम जर्नल लिखें RH, R इज एन एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन. इसमें एक जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है R के लिए, जिसमें आप कार्बन को वेरी कर सकते हो. R ग्रुप में भी लीनियर और ब्रांच कुछ भी हो सकता है, बट इट इज अ कार्बन कंटेनिंग चेन पार्ट. इफ हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम हेलोजन ऐड करें तो आपका कंपाउंड बनेगा RH. तो ये हो जाएंगे हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स. डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अगर R पार्ट एल्काइल पार्ट है तो ये वाली पार्ट जो होंगे इसको हम कहेंगे हेलोएल्केन्स. अब R इज ए रिंग पार्ट, एराइल पार्ट. AR मतलब एरीन, एरीन मीन्स रिंग. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर R जो है आपका रिंग पार्ट है, बेंजीन रिंग पार्ट, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन करते हैं. हेलोजन यहाँ पे X क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो अब आपके ये कंपाउंड्स जो होंगे ये बन जाएंगे हेलोएरीन्स. तो इस चैप्टर में हम दोनों की डिटेल पढ़ेंगे, बोथ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. हेलोएल्केन्स को एक और नाम है एल्काइल हैलाइड. इसका हम एक और नाम देते हैं एल्काइल हैलाइड्स, और इसको हम एक और नाम देंगे एराइल हैलाइड्स. देखिए, ये 2 नेम्स कैसे हैं जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स है, ये IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग है. और इनको हम बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड, ये कॉमन नेमिंग है. आप +2 क्लास में दोनों नेमिंग आप सीखोगे. IUPAC आपने +1 क्लास में की है. अब कॉमन नेमिंग के कुछ रूल्स आपने क्लास +1 में किए हैं, और कुछ जो रिमेनिंग जो रूल्स हैं वो हम इस क्लास +2 में अच्छे से पढ़ेंगे. तो 2 पार्ट में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. हेलोजन कंटेनिंग एल्केन्स, हेलोजन कंटेनिंग एल्केन्स नोन एज हेलोएल्केन्स, और हेलोजन कंटेनिंग एरीन्स आर नोन एज हेलोएरीन्स. अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स. हेलोजन कंपाउंड्स क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड. एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड. देखिए, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड मींस हेलोजन अटैच विद एलिफेटिक चेन, कार्बन कार्बन चेन. अगर हेलोजन आपका कार्बन कार्बन चेन से अटैच है तो ये आपके हेलोजन होंगे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड. कार्बन चेन में भी लीनियर और ब्रांच्ड, कुछ भी हो सकती है आपकी ये कार्बन चेन. ब्रांच भी हो सकती है कि ब्रांचिंग के साथ अटैच हो. इफ
हेलोजन अटैच विद एरोमेटिक पार्ट, इसमें अगर हमारा एरोमेटिक पार्ट इंक्लूड होता है बेंजीन रिंग, तब हम उसको कहेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। मे बी आइदर डायरेक्ट अटैच हो या फिर आपका साइड चेन के पार्ट में हो, तो इसके अंदर दोनों केस आ सकते हैं। इसमें एरोमेटिक पार्ट जरूर रहेगा इन दिस कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें आप फर्दर देखिए, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड 3 टाइप के, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइंस, ये 3 पार्ट के। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स बेस्ड अपॉन द न्यूक्लियर पार्ट और साइड चेन पार्ट। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे कि अभी आपको बताया था, अगर आपका हेलोजन डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग से तो आपके होंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, और अगर हेलोजन साइड चेन का पार्ट है, हेलोजन साइड चेन का पार्ट है, तो ये होंगे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। अब आपके सिलेबस में जिनकी आपको डिटेल पढ़नी है वो पढ़नी है हेलो एल्केन्स की कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, और एरोमेटिक। एरोमेटिक में मेनली हमें इसकी डिटेल पढ़नी है, बट कुछ रिएक्शंस हम इसकी भी करेंगे। वैसे आपका डिटेल स्टडी में हेलो एरीन्स है, तो प्रॉपर्टी वाइज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, फर्स्ट अगर मैं स्टार्ट करती हूँ हेलो एल्केन से, तो हेडिंग डालिए हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, दीज आर द एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स containing halogen, aliphatic halogen compounds containing halogen। देखिए, based upon the nature of carbon, on the basis of nature of carbon। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग टाइप से, आपको ध्यान से समझना है। आपने इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन पढ़ ली हेलोजन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, वही आपकी आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन और जो भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड है उन सब में यूज होगी। आपने जो रूल्स इस चैप्टर में सीखोगे वही रूल्स आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में अप्लाई करने। तो इसलिए आपको इस यूनिट में जो बेसिक रूल्स मैं सिखा रही हूँ, कॉमन नेमिंग या बेसिक रूल, उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखिए, हेलो एल्केन्स हो, हेलो एरीन्स, एल्कीन्स हो या हेलो एल्काइंस, हम इन तीनों में नेचर ऑफ कार्बन के बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, आपको ध्यान समझना है, जिस कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये आपका एल्काइल हैलाइड होगा प्राइमरी। नेक्स्ट, अगर आपके जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, ये इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ आपका क्लोरीन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, ये देखिए, ये कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो ये होगा आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन्स, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं CH3CCH3 CH2Cl, आपको एल्काइल हैलाइड बताना है, ये किस टाइप का है? हेलो एल्केन है ये। अब आपको देखना है जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। CH3CCH3। अब आप चेक कीजिए से, जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो कार्बन फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका कैसा है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
तो इस तरह से आपके कैटेगराइज होते हैं टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से आपको कैटेगराइज करने आने चाहिए। ये चीज आपको समझ आ गई हेलो एल्केन्स में। अब हम इनकी बात करते हैं नेमिंग की, ठीक है। साथ साथ ही मैं क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको नेमिंग्स भी बताऊंगी। फिर हम मूव करेंगे हेलो एल्कीन पे, देन हेलो एल्काइंस, फिर एरोमेटिक। अब आप बात करें अगर इनकी नेमिंग की, तो अब आप देखिए आपने IUPAC नेमिंग +1 क्लास में की है, तो जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो कॉमन नेमिंग पे रहेगा। IUPAC भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट जो कॉमन नेम्स है उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम स्टार्टिंग का लें, ये कंपाउंड फर्स्ट कार्बन 1 कार्बन कंटेनिंग, तो अब IUPAC नेम बताइए इसका क्या होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग इसको हम कहेंगे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, जैसे कि नाम है हेलो एल्केन। बट कॉमन नेमिंग से हम इसको क्या नाम देंगे, कॉमन नेमिंग से होगा मिथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ध्यान रखना है। IUPAC के अकॉर्डिंग आपको हेलोजन पहले लिखना है और कार्बन चेन बाद में, एज अ प्रीफिक्स आपको हेलोजन रखना है, हेलो एल्केन्स। और कॉमन नेमिंग में आपको पहले एल्काइल ग्रुप लिखना है, लास्ट में आपको हेलोजन लिखना है एज अ हेलाइड। पहले आपको चेन लिखनी है एल्काइल, फिर लास्ट में हेलाइड। CH3 CH2Br क्या नाम होगा, ब्रोमो इथेन। IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग से बताइए। चेन को आप पहले काउंट करेंगे, इथाइल फिर हेलाइड ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर हम 4 कार्बन लें, अब IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोब्यूटेन। और कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, कार्बन काउंट कर लो, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब कॉमन नेमिंग में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। ये 4 वर्ड्स होते हैं, एन, सेकेंडरी, आइसो, टर्शरी, ये कुछ वर्ड होते हैं। एक और वर्ड होता है नियो। एन यहाँ पे होता है N फॉर नॉर्मल, नॉर्मल सिंपल हम N लिखते हैं। इसके लिए सेकेंडरी होता है आइसो, इसके लिए हम लिखते हैं TERT टर्ट, और ये नियो। अब 1 बाय 1 हम इन्हें देखते हैं कि ये कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर आपके कार्बन जो है कंपाउंड में सभी लीनियर है, अगर लीनियर चेन है तो आप इसके आगे लिखोगे N। N हमें ये डिनोट कर रहा है कि जो सभी कार्बन है कंपाउंड में वो स्ट्रेट चेन में है विदाउट ब्रांचिंग। जैसे अगर आपको लिखना है N हेक्साइल क्लोराइड, तो आपको एंड से पहचान होनी चाहिए कि हेक्स में कितने कार्बन है, 6 कार्बन जो है इन अ स्ट्रेट चेन। और फिर आप लगाओगे क्लोरीन, तो N मीन्स नॉर्मल। अब इफ कार्बन प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, देन हेलोजन अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, देन जो नाम के आगे हम लिखेंगे कॉमन नेम में वो N लगाएंगे। N मतलब नॉर्मल की और कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, आइसो। IUPAC को भी हम साथ साथ लिखेंगे, आइसो। अगर आपके पास आपके कंपाउंड में ये वाला ग्रुप है, ये पहचान कर लीजिए बेटा, ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इस ग्रुप को हम आइसो कहते हैं। ये फिक्स ग्रुप है, इसका नाम आइसो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CH3 CH3 सिर्फ इसी ग्रुप को कहेंगे। अगर आप यहाँ H की जगह मिथाइल कर दोगे तो वो आइसो ग्रुप नहीं होगा, ये फिक्स है। CH देन 2 ब्रांचिंग विद CH3। अगर आप यहाँ पे कुछ और चेंज कर दोगे तब भी आइसो नहीं रहेगा। आइसो ग्रुप सिर्फ ये 3 कार्बन का ग्रुप हो गया, जिसमें एक CH और 2 उसकी ब्रांचिंग है विद CH3। अगर आप यहाँ हेलोजन लगा दोगे तो आपने आइसो ग्रुप के साथ लगाया, तो इसका नाम हम देंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखो IUPAC रूल आपको पता है। IUPAC के अकॉर्डिंग पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे और इसको नाम देंगे 2 क्लोरोप्रोपेन।
बट कॉमन नेमिंग में हम नंबरिंग नहीं करते कंपाउंड की, एज अ होल पूरा ही जो एल्काइल पार्ट है इकट्ठे काउंट करते हैं। इन नंबर से पता लगेगा हमें, ये जो आगे प्रीफिक्स लगाएंगे कि ब्रांचिंग है या सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, ये सब। जैसे अब आप एक कंपाउंड देखिए CH3 CH CH3। अब आपका ये ग्रुप आप पहचान कीजिए, देखो इसमें ये आइसो ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आइसो लगाना है। सारे कार्बन काउंट कर लो, कितने कार्बन है 5, तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसमें भी जो आपका हेलोजन होगा वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, प्राइमरी कार्बन से। ये ग्रुप अलग से होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइसोपेंटाइल। अगर आप ऐसे इसको लिखोगे तो अब इसमें आइसो ग्रुप नहीं है। देखिए CH CH3, बट इसकी जो एक और ब्रांचिंग है वो भी CH3 थी, जो कि नहीं है यहाँ पे। अब इसमें आइसो ग्रुप नहीं है। अगर इसमें आइसो ग्रुप नहीं है तो अब आप इसका जर्नल नाम दोगे, ठीक है, कॉमन नाम दोगे। बट इसमें अभी सेकेंडरी आ गया है, तो इसको मैं अभी समझाती हूँ डिटेल से। इसमें अब ये सेकेंडरी वर्ड यूज हो गया है, सेकेंडरी। इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। अभी मैं इसके लिए अनदर एग्जांपल देखिए, जैसे आप ऐसे लिख दीजिए। अब आप इसमें देखिए, आपका कॉमन नेम अगर आपको लिखना है, अभी मैंने आपको 2 ही बताए हैं, एन और आइसो। एन तो नहीं है ये, एन में क्या होता है, सारे स्ट्रेट चेन में होते हैं। अब आइसो ग्रुप है इसमें, CH CH3 CH3 नहीं है, आइसो ग्रुप भी नहीं है। तो अब आप इसका IUPAC नेम ही लिखेंगे, 1 2 3 4। तो IUPAC के अकॉर्डिंग 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसमें ये भी ग्रुप्स नहीं है, सेकेंडरी टर्शरी और नियो, ये भी नहीं है। वो मैं अभी आपको बता रही हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं लिख सकते हम। कुछ ही स्पेसिफिक ग्रुप हैं, ये वाले ही स्पेसिफिक ग्रुप हैं जिनके आगे हम इन्हें लगाएंगे और वो कॉमन नेमिंग में आएंगे। ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम कॉमन नेमिंग में कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंडरी। अगर आपके पास कंपाउंड है ये, तो अभी मैंने आपको कराया, इसमें आइसो ग्रुप है, तो अब आप इसको बोल देंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इफ यहां पर आप देखिए, यहां पे हेलोजन अटैच है विद प्राइमरी कार्बन, लेकिन अगर हम हेलोजन को चेंज कर दें, देखिए ध्यान से, इफ हेलोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, किसी भी कंपाउंड में आपका हेलोजन अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो आपके जो कंपाउंड का नाम होगा उसके आगे सेकेंडरी वर्ड लग जाएगा। अब ये कंपाउंड बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो वर्ड है बेटा, सेकेंडरी और टर्शरी, इनकी नाम से देख के ही पहचान हो जाती है। अगर आपका हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, देन वी यूज सेकेंडरी। इफ कार्बन अटैच विद टर्शरी कार्बन, हेलोजन सॉरी, इफ हेलोजन अटैच विद टर्शरी कार्बन, देन वी यूज टर्शरी। तो ये तो दोनों एक फिक्स हो गए, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन के। और बाकी जो रिमेनिंग 3 है, उनमें किसी में भी आपका सेकेंडरी या टर्शरी पे नहीं होगा। इसमें भी आपका प्राइमरी कार्बन पे अटैच होगा, प्राइमरी कार्बन पे और प्राइमरी कार्बन, इन दोनों में इसमें सेकेंडरी कार्बन पे अटैच होगा और इसमें टर्शरी कार्बन। तो इफ हेलोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, देन जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेकेंडरी। यहां भी हो सकता है, तब भी नाम सेम ही होगा। अगर आपका हेलोजन यहां हो गया तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, तो नेम सेम रहेगा। देखो IUPAC नेमिंग भी इनका सेम ही रहेगा। ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो कॉमन नेमिंग में भी दोनों सेम ही होंगे। अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, अब आप देखिए,
इस कंपाउंड में क्या स्पेशलिटी है, इसमें आइसो ग्रुप भी है और इसमें जो हेलोजन है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो अब इसमें कौन सा वर्ड लगाएंगे, सेकेंडरी या आइसो। तो जब भी ऐसा कोई केस आए तो हमें उसका कॉमन नाम नहीं लिखना, उसका कॉमन नेमिंग शो नहीं कर सकते, इसका आपको IUPAC नेम ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबको पता लग गया। किसी एक टाइम पे कोई एक ही ग्रुप होगा, आइदर या तो आइसो ग्रुप होगा या फिर सेकेंडरी। CH3 CH2, ये जो आपको बनाया था अभी मैंने कंपाउंड पहले, मैं उसी को लिख रही हूं दोबारा, ये बनाया था। अब आप इसको चेक कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया रिवर्सा करके, बट ये है यही। देखिए आप चेक कीजिए, हेलोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट टर्शरी, अगर आपका हेलोजन टर्शरी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन टर्शरी, ये ग्रुप होता है टर्शरी, ये ग्रुप आपका टर्शरी ग्रुप में आता है, तो इसके आगे आप नाम लगाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे आइसो ग्रुप एक फिक्स ग्रुप है, इसी तरह से याद रखना है, कार्बन 3 ब्रांचिंग विद मिथाइल ग्रुप है टर्शरी। अगर हेलोजन टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और एक आपका ग्रुप है लास्ट, आपका ये वाला ग्रुप हो, साथ में एक और CH2 हो, अब हेलोजन अटैच हो, तो ये ग्रुप एक फिक्स नाम है इसका, इस ग्रुप का, इसमें हम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच करते हैं हेलोजन, इसका नाम है नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये ग्रुप टर्शरी ग्रुप प्लस CH2 फिर देन हेलोजन अटैच हो तो नियोपेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में आप ध्यान रखना, पेंटाइल को अमाइल भी बोलते हैं, अमाइल। कहीं कहीं पे आपको जब भी आप लिस्ट पढ़ोगे नेम में तो आपको अमाइल वर्ड यूज कर रखा है फॉर पेंटाइल 5 कार्बन के लिए, तो आप इसको नियो अमाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने ब्रांचिंग के बेस पे इनको कैटेगराइज किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और इसका नेम्स लिखे, कुछ कॉमन नेम्स। अगर मैं आपको इस तरह से लिख रही हूं कंपाउंड्स, तो आपको कैटेगराइज करने आने चाहिए। देखिए ये वाला कैसा है, ये हेलोजन है प्राइमरी टाइप, कार्बन जो है जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो फर्दर 2 से अटैच है, जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो 3 से अटैच है। तो आपको जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले है उसमें भी आपको पता लगना चाहिए कि सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी। नेक्स्ट है हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स, हेलोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कंपाउंड्स नोन एज हेलो एल्कीन्स। अब हेलो एल्कीन्स जो हम पढ़ते हैं बेसिक, ये आपको 2 टाइप की पढ़ने हैं, ठीक है, ये मेन 2 टाइप में, 2 कैटेगरी में आती हैं कॉमन नेम के अकॉर्डिंग, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। ये कुछ कॉमन वर्ड मैंने लिखे हैं, विनाइलिक और एलाइलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 कार्बन वाला जो ग्रुप है विद डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। अगर आपका इसके साथ हेलोजन अटैच है डायरेक्ट तो ये बन जाएगा विनाइल हैलाइड, ये ग्रुप होगा विनाइल हैलाइड। फिक्स ग्रुप है बेटा ये ग्रुप, 2 कार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, फिर ब्रांचिंग है हेलोजन के साथ तो विनाइल हैलाइड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHBr, विनाइल ब्रोमाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH देन आयोडीन, विनाइल आयोडाइड। कॉमन नेम हो गए। IUPAC नेम क्या होगा, हम नंबरिंग करेंगे 1 2, सॉरी हम नंबरिंग में डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट लोकेशन देंगे और साइड ग्रुप को भी, तो 1 2, तो 1 आइडो इथीन, 1 ब्रोमो इथीन, तो IUPAC हो गया। अब देखिए एलाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH देन ब्रांचिंग, ये ग्रुप क्या होता है विनाइल, CH2 double bond CH then further 1 CH2 group, this group is allyl। फिक्स है बेटा, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 कार्बन
with double bond. Vinyl 3 carbon with 1 double bond CH2 allyl. CH2 double bond CH then CH2. This group is allyl group. जहां पर भी आपको इस तरह का ग्रुप मिलता है तो वो allyl ग्रुप है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई कैटेगरी हेलो एल्कीन्स में आए। अगर यहाँ हेलोजन लगा है तो आप ये देखिए एलाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बॉन्ड लाइन में इसको ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, आपका हेलोजन ऐसे लगा होगा तो देखिए CH2 CH CH2Br, तो ये भी आपका एलाइल ब्रोमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड। तो डबल बॉन्ड में आपके पास दो टाइप है, विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड। अब इनको आपको कैटेगराइज करना है प्राइमरी सेकेंडरी, तो अभी मैंने कौन से बनाए, ये भी प्राइमरी है, इसमें डबल बॉन्ड से कुछ नहीं है, कार्बन के साथ जिसके साथ हेलोजन है वो 1 कार्बन से अटैच है, तो देखिए ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी है इसमें भी, और ये भी क्या है, प्राइमरी टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, बट डबल बॉन्ड कंटेनिंग हेलोजन कंपाउंड्स। अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है देन हेलोजन अटैच है, अब ये एलाइल नहीं है। एलाइल जब भी होगा जब इस एलाइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच होगा। जैसे कुछ बच्चों को आइसो में जब हमने पढ़ा तो ऐसा नहीं था कि आइसो ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच था हेलोजन, ऐसे अटैच था, आइसो ग्रुप तो यहां था, इसको हमने नाम दिया आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, आइसो ग्रुप था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी एलाइल ग्रुप है तो इसका नाम एलाइल दे देते हैं। एलाइल आपको जब भी लिखना है, क्योंकि एलाइल में कार्बन नहीं लिखे हमने, देखो इसमें तो हम कार्बन लिखते हैं, इसमें तो हम आइसो लिख के बताते हैं कि 5 कार्बन है, बट इसमें आपको ऐसे नहीं लिखना कि एलाइल ग्रुप का एक प्रीफिक्स है, ये पूरा ही ग्रुप का नाम है एलाइल इस ग्रुप का। अगर इसके साथ अटैच है तो आप लिख देंगे एलाइल ब्रोमाइड, अगर इसके साथ अटैच नहीं है तो इसका नेम एलाइल नहीं होगा। अब आप इसका कॉमन नेम ही IUPAC नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन इसका नाम लिखेंगे। एलाइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होना चाहिए हेलोजन, तभी हम उसको देंगे नाम एलाइल हैलाइड, एलाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, 2 टाइप, विनाइल और एलाइल। नेक्स्ट अभी आते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, उसमें किस टाइप से क्लासिफिकेशन है। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स 2 टाइप के हैं, न्यूक्लियर हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड जहां पे हेलोजन डायरेक्ट अटैच है विद द न्यूक्लियर पार्ट, और एक आपके हैं साइड चेन, साइड चेन कंटेनिंग हेलोजन। अब हम इनको कैटेगराइज करें अगर, तो जो डायरेक्ट अटैच है न्यूक्लियर से वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड, और जो साइड चेन कंटेनिंग है वो है प्राइमरी, प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा आपका टाइप जो है कंपाउंड की क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका यूज होगा। तो साइड चेन कंटेनिंग जो होते हैं वो प्राइमरी टाइप होते हैं, CH2 CH2 Cl, अगर ऐसे हैं तो ये आपका कार्बन जिसके साथ हेलोजन है वो एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। सेकेंडरी भी हो सकते हैं अगर आपके पास फर्दर ब्रांचिंग कर दें उस कार्बन की जिसके साथ हेलोजन है, तो ये आपका टर्शरी हो गया यहाँ पे। और अगर एक ब्रांचिंग करें तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो दोनों में ही आप ब्रांचिंग पढ़ सकते हो, इसमें प्राइमरी नहीं हो सकती, इसमें प्राइमरी नहीं हो सकती, आपकी डायरेक्ट अटैच है, ये सेकेंडरी टाइप है। जो साइड चेन वाले हैं वो आपके तीनों कैटेगरी में आ सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फर्दर ब्रांचिंग करने से जिसके साथ हेलोजन अटैच है इसकी 3 टाइप्स हो जाएंगी। अब आते हैं इसके नेम पे, देखो इसका नाम आपको सिंपल पता है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं आप यहां पर एक और कोई ग्रुप लगा दूं, 2 ग्रुप लगा दें तो डाइक्लोरोबेंजीन, कोई और ग्रुप लगा दें इन प्लेस ऑफ क्लोरीन तो अब उसके अकॉर्डिंग नाम देते हो 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन
या 2-क्लोरोटोलीन, ये आपने नाम पढ़ा हुआ है। अब आती है इनकी बात, इनका इसका भी एक कॉमन ग्रुप है, जो ये वाला ग्रुप है बेटा, बेंजीन के पास CH2 ग्रुप, देन ब्रांचिंग, इसका नाम है बेंजाइल। क्या नाम है बेटा? बेंजाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजाइल। अगर आपकी जिसके साथ आपका फर्दर 2 ब्रांचिंग है, बेंजाइल, बेंजल, और अगर तीनों ही ब्रांचिंग किसी ग्रुप के साथ है तो बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये 3 ग्रुप्स आप करते थे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये वाला ग्रुप है बेंजीन CH2। अगर आपका ये वाला ग्रुप है देन हेलोजन अटैच है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कॉमन नेमिंग में बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपका हेलोजन ऐसे अटैच है तब ये बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल तभी है जब आपका बेंजाइल ग्रुप के साथ अटैच हो हेलोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। इसका IUPAC नेम देखिए क्या है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ग्रुप साइड चेन का पार्ट होता है तो हम साइड चेन को मेन चेन मान के नंबरिंग करेंगे 1 2 बस, और जो रिंग है वो बन जाएगी आपकी साइड ग्रुप। रिंग एज अ साइड ग्रुप नाम होता है फिनाइल। तो अब इस कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। जब भी आपका ग्रुप जो है वो साइड चेन का पार्ट हो, देन साइड चेन कंटेनिंग मेन चेन एज अ लॉन्गेस्ट चेन, उसको हम नंबरिंग करेंगे, और जो रिंग है, रिंग बन जाएगी आपकी फिनाइल एज अ साइड ग्रुप। लेकिन जब आपका डायरेक्ट अटैच हो हेलोजन तब हम इसको मेन फ्रेम में रखते हैं, तो हम इसको बेंजीन बोलते हैं। लेकिन रिंग जब एज अ साइड ग्रुप का पार्ट होगी तभी आपकी होगी फिनाइल। जैसे इन कंपाउंड्स के अगर आपको नाम लिखने हैं ऐसे, ये आपका कंपाउंड है, साइड चेन कंटेनिंग हेलोजन कंपाउंड है, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव है। तो अब आपको इसमें रूल्स आपके वही रखने हैं IUPAC नेमिंग के, आपको इसकी नंबरिंग करनी है। तो आप इसकी नंबरिंग कैसे देंगे? देखिए, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे आएंगे साइड ग्रुप, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर हम यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे, तो आपको पता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होना चाहिए, तो आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। एक ये साइड ग्रुप है और एक ये साइड ग्रुप है। अब नेमिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है, तो 3 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये आपका नाम होगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन। आप सिंपल इसको एज अ साइड ग्रुप ट्रीट करोगे साइड चेन कंटेनिंग हेलोजन कंपाउंड्स में, तो इस तरह से आपको इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट इसमें अब आपका आता है तीन पोजीशन आपने पढ़ी थी ऑर्थो मेटा पैरा +1 क्लास में, तो उसके बेस पे आप इनके नेम्स लिख सकते हो इजिली। देखिए ये क्या होगा बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस कर लोगे आप, तो ये वाली नेमिंग रहती है इसमें डायरेक्ट वाले चेन में। अब हम एक और क्लासिफिकेशन करेंगे इन्हीं कंपाउंड्स की। अभी हमने टाइप पढ़ी नेचर के बेस पे, कार्बन के बेस पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देखिए। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेस पे हम इन्हें 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। देखिए फर्स्ट, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें कौन कौन सी टाइप आती है वो देखेंगे। अब आप जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक टाइप वो है। और जिस कार्बन के साथ हेलोजन है अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो एक क्लासिफिकेशन आपकी ये। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है फर्दर तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा,
तो इसके अंदर अब आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स भी इसमें आ गए। और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये तीन जो टाइप है ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए आप चेक कीजिए, हेलो एल्केन्स में तीनों ही टाइप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी या टर्शरी। सभी में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। जब वो हेलो एल्केन की टाइप है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। देखो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो जिस कार्बन से साथ हेलोजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 है। बेंजाइलिक, अब मैं जर्नल लिख रही हूँ बेटा, सभी आ गए इसमें। अगर जिस कार्बन से हेलोजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये भी sp3 है। तो ये जो तीसरी टाइप्स हैं हैलाइड्स की वो किस में आती हैं? sp3 में। sp2 देखिए, अब sp2 में आपके दो आते हैं, एक तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव और एक विनाइल, विनाइलिक हैलाइड्स। देखिए विनाइलिक हैलाइड्स क्या है? CH2CH2X। तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो डबली बॉन्डेड है तो sp2 है। और न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव डायरेक्ट अटैच विद डबल बॉन्ड टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड, तो ये भी कैसा है? sp2। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? देखिए डायरेक्ट चेन से अटैच है और जो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजाइलिक और सिंपल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सेकेंडरी है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और प्राइमरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर sp3 से अटैच है, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है तो ये वाला क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्कीन, एल्काइंस की टाइप आएगी, हेलो एल्काइंस। ठीक है, तो ये इसमें हमने एक स्पेशल नाम लिखा है। देखो सारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप ऐसे लिखते हो CH2CH, CH2CH2Br, तो अब ये हेलो एल्कीन तो है लेकिन जो कार्बन है जो इसके साथ हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको ये माइंड में रखना कि जो हेलो एल्कीन हो गया अगर तो वो sp2 ही होगा। हेलो एल्कीन में आपका एलाइल भी आता है लेकिन एलाइल जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग हेलोजन कंपाउंड है। सिर्फ ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्ट अटैच होना चाहिए इस तरह से। अगर आप बीच में रिंग नहीं लगाते तो ये एलिसाइक्लिक का पार्ट हो जाएगा, वाला कार्बन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोथ सेकेंडरी हैलाइड्स हैं, सेकेंडरी हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये sp3 होगा। एलिसाइक्लिक का पार्ट है, इसमें रिंग नहीं आए तो इसमें ये डिफरेंस होगा। दोनों सेकेंडरी हैं बट हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें और इसमें नहीं है, तो ये आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया ये अच्छे से? हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सभी जो नेम्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड आउट करना कि कौन सा एल्काइल हैलाइड क्या है, वेदर इट इज एलाइलिक, बेंजाइलिक या फिर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपको कैटेगराइज करना होता है। ये क्वेश्चन है, आपको कैटेगराइज करना है ये एल्काइल हैलाइड किस टाइप का है। ये आपको बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड की आपको टाइप बतानी है। तो अब आप किस पे फोकस करेंगे? जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है? सेकेंडरी टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड।
ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे अच्छे से। आपको ये बताना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है किस टाइप में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी है, टर्शरी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर लीजिए। ये कैसा होगा हेलोजन कंपाउंड, प्राइमरी, ये प्राइमरी होगा। जिस कार्बन से हेलोजन है वो 1 कार्बन से अटैच है। ये वाला एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी। और अब आप इसको बताइए, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है फर्दर, तो ये है टर्शरी, टर्शरी, क्योंकि हमने एक और ब्रांचिंग कर दी। अगर हम इसकी ब्रांचिंग ना करते तो ये आपका सेकेंडरी होता। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से करना है। IUPAC नेमिंग बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। तब तक आप इसे NCERT टेक्स्ट बुक से जो IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।